तो यानी प्रसंग चलना था दिन में मनोज दृश्य मनोज बिलास्टर के द्वारा आप लोग सुन रहे थे भूखार अंगुली माल के बारे में, जिस समय सो अम्मा मोरी गुरजन मोत सतायो, सो मैया मोरी गुरजन मोत सतायो। क्या बोला है बेटा, 1000 मानव मरण को तिरबाजा भरवायो। और कहा करे कुछ समझ नहीं आते, सो मैया मोरी मोत सतायो, सो अम्मा मोरी। कहने लगा है माँ अब देर न करो, दे दो मुझे पिता की तलवार, क्योंकि मुझे अपने गुरु की दक्षिणा पूर्ण करनी है। मैया कहने लगी नहीं मेरे लाल, अरे मानवों का वध करना ये कोई दक्षिणा नहीं होती है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये पुण्य नहीं पाप है। कहने लगा मां अब कुछ भी हो जाए, लोगों बड़ी समस्या है। दक्षिणा के चक्कर में मैंने पहले ही संकेत किया है कि हमारे देश का बंटा ढार हो गया, इस देश की लुटिया डूब गई। विचार कीजिए, एकलव्य जिसे द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य समझा ही नहीं, और जब उसने अपनी साहस बल और धैर्य के साथ में धनुर्विद्या पूर्ण की, तो उसके बाद में द्रोणाचार्य ने दान में मांगा तो क्या मांगा, अंगूठा। और वो तो उस समय की बात है, हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इनसे पूछो यदि इनको लेसन मैगो होएगो, ठीक है, या गेहूं ज्यादा हो गया, चना ज्यादा हो गया, तो पहले गुरुजी याद थे, उन्हें हाथ देखो, और हाथ देखने के बाद में बोरी भर के चले गए, और कुछ संग्रह कर लिया, धन का संचय कर लिया। मन में आया कि लाओ मकान बना डालें। अब बताओ, कमाई करी हमने, मेहनत की हमने, धन इकट्ठा किया हमने, और शायद फलाने सिंह बताएंगे। हमारी माताएं बहनें बच्चा और बच्ची को पैदा करती हैं, 9 महीने परेशानी उठाती, उसके बाद में बेटा बेटी का जन्म होता है, पिता गार्जियंस होता है, लेकिन लली लला पैदा करे हमने और नाव धरे हैं बे, क्यों? और सो नाव कैसे धरे जात, मेड़ई गड़ई इतबारी बुधुआ दुधुआ फलाना ढिकाना, अपने नाव अच्छे अच्छे, और हमारे नाव जो जी में आया वो। अरे हमें तो बड़ी हंसी आई, हमारे गांव में एक बड़े बूढ़े हते, उनको नाम हतो झरगद। अब बताओ, झरगद कोई नाम है? जत बढ़िया बरगद हतो, पेड़ होता आंगन में अंगने लाल मेड़प जन ये मेढ़ई, और मैं के मोइये मैकू लाल, खेतपाल लेखपाल, बड़ी समस्या है। और हमारी बहन ने कैसे नाव किताब सिरी हो करिया अक्षर में बराबर, पढ़ी कतई नहीं नाव किताब सिरी।
बड़ी समस्या है ना। तो यानी अब अस्पताल वाले ने गिना है, अब तो जमानो ही बदली हो है ना, चलेंगे ही बे बातें। तो कहने लगा है आज अहिंसक मां देर न करो कि कहीं अहिंसक टेर कहीं अहिंसक टेरी करामत देर मात सुन लीजो और लाओ पिता की तेग हमें दे दीजो। रामा देर हो रही है, पिता की तलवार। आज मैं अपने गुरु का वचन पूरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक भी हत्या हमसे बाकी नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसने मन में विचार किया और कह दिया कि चाहे बुढ़ा मरे जवान, हमें केवल हत्या से। और क्या हुआ बेटा राजू? एक खींच लई तलवार, तत्काल करी नाए तेरी, और बूढ़ी मैया द्वार पे रह गई तेरी। बूढ़ी मैया द्वार पे खड़ी रह गई, देख रही बेटे की तरफ, बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन उसने एक झटका लगा दिया और तलवार लेकर के बियाबान जंगल में निकल गया। और क्या हुआ? जैसे ही बियाबान भयंकर जंगल में पहुंचा है, अपने अपना कार्य शुरू कर दिया। और क्या किया है बेटा राजू? ये यावत देखे नर नारी सीधी फांसी दे, और बूढ़ो जवान कछु नहीं देखे, भरे के दे तो बीच से हार। आज तलवार लेकर के बियाबान जंगल में पहुंच गया। हेलो, लंबी लंबी भुजाएं, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे नाखून, आवाज तो इतनी कर्कश है ना, आवाज सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते। और पिल गया बीच सभा। थोड़ा फुर्ती से और घुस गया एकदम ढके आए।
के मारे कोई मर जावे सरो खो पकाए सो तलक भन्ना और रैयत रोई रही राजा से थे रंज में महाराज प्रसेनजित की जनता त्राय त्राय करने लगी। डाकू के भय के कारण लोगों ने खेतों पर जाना बंद कर दिया, नाकाबंदी हो गई। लेकिन जब ये संदेश महाराज प्रसेनजित के पास में गया तो जाकर के रोकर के कहने लगे हैं, महाराज रक्षा करो, त्राहिमाम रक्षा करो, आपकी राज्य में ऐसा डाकू आया है। और लोगों पहले से ही तेज तर्राक होशियार था। उसने सोचा कि गुरु हमसे जब हम सामने पहुंच जाएंगे तो ये कहेंगे कोई साबूत दिखाओ। साबूत के लिए उसने और दूसरा काम क्या किया है, बेटा संतोष और चाको मारे चाको काटे हो, और चाको काटे चाको मारे उंगली एक मूले तुम उठा और परी है माला कल में भैया अमूली माल आज कोई नहीं दिखाई देता, जितने भी मिलेंगे उतने को मार दूंगा। अब तो चौलंग दहशत पड़ी घर में डाकू आएगो। अब तो चौलंग दहशत पड़ी नगर में कातिल आएगो। मेरे भैया आज श्रावस्ती में चारों तरफ मातम सा छा गया है, क्योंकि उस डाकू ने पता नहीं कितनी माताओं की गोदियां सुनी कर दी, कितनी सुहागिनों का सिंदूर पोंछ दिया। महाराज प्रसेनजित ने भी बहुत कोशिश की उस डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की, लेकिन वो हाथ नहीं आता है। बहुत होशियार है। जैसे ही सैनिक नीचे पेड़ से गुजरते हैं तो ऊपर चढ़ जाता है, फंदा बना करके गला फंसा करके ऊपर ही लेकर के उसका काम तमाम कर देता है। इधर उसी समय जो है राजा स्वयं तैयार हो जाते हैं डाकू को पकड़ने के लिए, और इधर से भगवान तथागत बुद्ध का पदार्पण होता है। तो जैसे ही
भगवान तथागत बुद्ध को महाराज प्रसेनजित ने देखा, सहम गए और कहने लगे हैं, भगवान आप इधर कहां जा रहे हैं? भगवान तथागत बुद्ध कहने लगे हैं, प्रसेनजित ये बताओ कारण क्या है? वैसे तो तुम्हारा चित्र प्रसन्न रहता है और तुम्हारा नाम ही प्रसेनजित है, यानी जिसने प्रसन्नताओं को जीत लिया हो उसका नाम प्रसेनजित होता है, प्रसेनचित होता है। और कारण क्या है? बोले हैं करुणाधाम तथागत राजन, क्या बोले हैं भगवान? बेटा मनोज, हे कौशल बंसी सम्राट तेरी, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बाहर के खिलने के पर बढ़ती क्या है? आज महाराज प्रसेनजित शांत खड़े हुए हैं, कहने लगे हैं तथागत बोल क्यों नहीं रहे हो, बात क्या है? यदि शंका है कऊ दुश्मन की तो राज्य में मिल मंत्रणा करो, यदि शंका है कऊ बैरी की तो राज्य से मिलकर सलाह करो, और ये अंदर से कोई रोग बढ़ो तो राज्य से कमा। आज भगवान तथागत बुद्ध ने जब ये बात कही तो हाथ जोड़ करके महाराज प्रसेनजित कहने लगे, भगवान क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे हमसे रहा नहीं जाता। अरे मैं यहाँ का प्रजापालक हूं, लेकिन हमारी प्रजा दुखी है, वो भी धन धाम से नहीं, हर चीज हर सुख सुविधा हमारी राज्य में है, लेकिन भगवान एक खूंखार कातिल जिसका नाम है अंगुलीमाल, और लोगों अंगुलीमाल के नाम से लोग घरों में दीपक नहीं जलाते हैं। मां कह देती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो डाकू अंगुलीमाल आ जाएगा, तो रोता हुआ बालक शांत हो जाता है। उसी समय महाराज कहने लगे हैं, हे मंत्री, राजमंत्री, दाढ़ी वाले लला, इधर आओ, इधर मैक पकड़ो, मैक।
इधर सामने आओ इधर। तुम हमारी राज्य के मंत्री हो। मैं खोलो। हेलो। हाँ। अच्छा ये बताओ, कितने ताकतवर हो तुम? बहुत। बहुत ताकतवर हो। और परिवार में कितने लोग हैं? 3। कितने लोग हैं? 3। 3 है। अच्छा मतलब कौन कौन है? एक करके बताओ पहले। मम्मी एक, बताओ ना। मतलब मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, ऐसे बताओ ना गिनती करके। पापा है, मम्मी है और हम हैं। ऐसे थोड़ो, नंबर से बता। अच्छा तो मतलब कितने ताकतवर हो तुम? बहुत ज्यादा है। लेकिन हाथ पांव हिला के दिखाइयो। ले आओ। पैर झटको, पैर। अच्छा वाकई में ताकतवर लग रहे हो। डाकू को पकड़ लाओगे? हाँ पकड़ लाएंगे। मतलब जिंदा पकड़ोगे या मुर्दा? आप बताओ जिंदा पकड़ना है या मुर्दा? जिंदा ले आओ तो और अच्छी बात है। जिंदा ले आएंगे फिर। तो फिर ऐसो करो, बताओ कैसो करें? ये तुम जिंदा पकड़ के लाई हाँ। तो तुम्हें बहुत बड़ी इनाम दी जाएगी। और ना लाए तब? ना ही लाए तो समझ ले राज्य का दंड मिलेगा तुम्हें। यानी जितनी नौकरी करी है सब रुपया ले लीजिए, कोष में जमा कर दिए जाएंगे। ठीक है। और लला डाकू को देख के भाज मत आइयो, ठीक है? अरे ना बाजेंगे, आपके सामने पकड़ लाएंगे। तो ठीक है, जाओ पकड़ के लाओ। आज जैसे ही महाराज प्रसन्नजित ने मंत्री को तैयार किया तो मंत्री ने जरा भी देर नहीं की, चल दिया है डाकू को पकड़ने के लिए। आज कोई नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना राजा की सेना, ना सेनापति, ना कोई राहगीर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शौर्य है मेरे नाम का, सारे जहान में। राजाओं के छक्के छूटते हैं अंगुलीमाल के नाम से। अंगुलीमाल तो मुझे कह रही कोई नहीं दिखाई दे रहा हूं, और जो सामने इतनी जनता बैठी है हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा। मतलब सही बात है, आंखों में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। तुम केवल गुरु के चक्कर में बौरा ये हो लला। आज जैसे ही महाराज प्रसन्नजित ने मंत्री को आदेश दिया है, चला है डाकू को पकड़ने के लिए और अपने सैनिकों को भी साथ में ले लिया है। लला मंत्री किए चले गए, लेके आओ अपने फौज फांटो सब। और बेटा हुई जइयो होशियार, बेटा को पकड़ी के लियो। सब लोगों को इकट्ठो कर लियो ना, और तुम बोलिए का
पहले हमने भी मूसल वाली असला बनवाई थी, बेसला नहीं बना के लाई। आधो आधो खुदे काम करता। के बेटा हुई गईयो होशियार अंगुली माल भीग गईयो। और लला राजू अबे लो लला तुमने खूब परे परे तनखा ली, अब तैयार हो जा। और लला संतोष ऐसा काम थोड़ा चलन वालो। बेटा राजू सतीश सभी लोग तैयार हो जाओ और डाकू को पकड़ के लाओ जिंदा या मुर्दा। लेती लेती की तनखा पाई कसले बेटा तात चटाई। संतोष जइयो न हिम्मत हारी देगा ए मंत्री मंत्री हाँ महाराज। सामने आओ और पहले अपने जवान की ट्रेंगल ले। देखो जे फुर्ती वाले हैं कि ऐसे ही वैसे। पहले असला रखवाए दो नीचे, असला पहले रखवाओ नीचे। उसके बाद में इनके हाथ पैर लंबाई चौड़ाई सब चीज देखो अपने हिसाब से। इतनी लंबाई है तुम्हारी? 7.5 फुट की। लला लगे तो ना रे तुम 7.5 साल की। 7.5 फुट की। किन्ने कही तुमसे? हम कहा देंगे तुम झूठी हमारे लगत खात पैसे ही तुम हमारी फौज में आइए। और का पहले हाथ पाए देखो सही सलामत है कि ना। हाथ पांव दिखाओ, खोलो ऐसे करो। और मंत्री हाँ बीच में देखो जी फटे फटाए तो नहीं है। आए तो मारा जो हाथों पर ही आता है। अरे इनकी लंबाई कम है और मोटाई ज्यादा निकाल दे चला हटिया। अरे ना चला लाए ना ऐसे निकालो काय के लिए। अरे ना जे भर्ती लाए है ना अब उम्र कम है इसलिए। अरे ऐसा है ना छुपने वाले काम में बहुत अच्छा काम करेंगे ये। हाँ जा तो आज सही के छोटो है इसलिए जन्नी जगह पर जल्दी काम करिया हो रहे। चलो ठीक है जल्दी करो। अपने अपने असला पोजीशन संभालो। पहले इन्हें पोजीशन अपनी बनी। पहले इन्हें जब पूछो मतलब जी कैसे कैसे गोली चला लेते ओए सबे पोजीशन सिखाओ ना। देखो ऐसे नहीं, सब जवानों को बुलाओ इधर। सभी लोग इधर आओ हमारे जवान। जब सामने डाकू आएगा ठीक है, और जब डाकू आएगा उस पर वार करना होगा तो हम कहेंगे घुटियर, तो एकदम घुट के तोड़ के बैठो सर घुटियर। फिर हम कहेंगे लिटियर, लेट जाओ लेट जाओ। फिर हम कहेंगे उठियर, माई डियर। और तुम कैसे चुप्पा ठाड़ी? घुटियर, परियर, उठियर। काम तो सही है लेकिन अभी पोजीशन में कमी है थोड़ी, फुर्ती और ला। परियर, घुटियर, उठियर,
और भजियर अब अच्छी बात है, ठीक है। अब फौजें तैयार हो गई। अब देखो किसी की तरफ से अंगुली माल अरे डाकू निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक महाराज। लगाओ अपने सैनिक पोजीशन पे, कहां कहां लगाओगे? चलो हमारे फौज। और मंत्री कहने लगा, मतलब 4 हुए जाओ, 4 ये जाओ और 4 पल्ली साइड चले जाओ, बाकी के हमारे पीछे आओ। और इधर से क्या काम हुआ, जैसे ही डाकू अंगुलीमाल ने देखा है कि हमारे लिए महाराज प्रसन्नजित फौज फांटो लेकर के आए हैं, तो डाकू ने क्या किया, और अंगुलीमाल ने जब सुना और हुआ खूंखार, और कहूं निज बात को देकर सुनियो, हमारे लिए एक एक को चुन चुन के मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज डाकू चीखने लगा है और कहने लगा है, बहुत समय हो गया है, अभी तक तो कोई आता भी नहीं था, आज तो राजा मेरे लिए सैनिकों को लेकर के आए हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। अरे लीनी तलवारी उठाई, चलती शिरोई माना साई, चलत चित्त सूर मनी, ए मूड़न के मुड़ चौरा लागे, लासन के लगे अम्बा, और बदबू फैल गई रे जंगल में, श्रोता सुनियो ये जहमा, मेरे भैया आज उस कातिल ने, उस हत्यारे ने 1 2 नहीं 100 200 नहीं, यानी 999 मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया, मात्र 1 उंगली बाकी रह गई। और जब राजा डाकू को पकड़ने के लिए चले हैं, तो अंगुलीमाल की मां विचार करने लगी है कि आज हमारा बेटा बेमौत मारा जाएगा। तो क्या किया है मैया ने, ये राजा सजतई पर ले हुई गई मैया, सोची सोची रहना, और बूढ़ी मैया अंगुलीमाल की मन अपने में करे विचार, और लला हमारो मारो जाए तो मेरो भव बूढ़ा,
पहुंचा रही जवान। और जाय के देखो जब बेटा को मैया भजी थी भरारा। लेकिन तब तक क्या हुआ, उस डाकू ने भगवान बुद्ध को देख लिया। एक तरफ बुढ़िया पता नहीं कौन, और एक तरफ ये साधु। औरत को मारना हमारी शान के खिलाफ है। अब इस साधु को मैं मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज हमारे पूरा प्रण पूरा हो जाएगा। 999 उंगली काट चुका हूं, अब सिर्फ एक बाकी है। आज जैसे ही उसने भगवान तथागत बुद्ध को देखा, कहने लगा है मैया तो हमारी बच गई, लेकिन अब ये मुंडक, अब ये साधु नहीं बचेगा। और क्या हुआ बेटा संतोष, ओ महामाया जी के लाल शील डाकू को दे दियो। ओ महामाया जी के लाल शील डाकू को दे दियो। डाकू को दे दियो। ओ महामाया जी के लाल शील कातिल को दे दियो। आज जैसे ही भगवान को देखा, चीखने लगा, हे साधु ठहर जा, तू क्यों नहीं ठहरता है? लेकिन भगवान, मैं तो बहुत पहले से ही रुका हूं, तू कब रुकेगा? और कहने लगे हैं करुणा निधान अंगुलीमाल, सुनो मेरी बात। तुम कह रहे हो कि मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं चल नहीं रहा हूं। आदि अंत मध्य तीनों लोकों में अब चलूं मैं। और क्या बोले भगवान? अंगुलीमाल सुन रहे हो कि हम एक जगह पर खड़े हुए, कोई भागत नहीं बताते। हम एक जगह पर खड़े, कोई भागत नहीं बताते हैं। हम एक जगह पर स्थिर हैं, पर भागत कोई दिखाते। अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल कहने लगा, साधु भाषण बहुत देते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा साधु। उसी समय वृक्ष कबहुना फल बके, नदी निसंचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। स्वयं नदियां स्वयं पानी नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं, और सज्जन पुरुष
दूसरों के उपकार के लिए ही, परोपकार करने के लिए ही पैदा होते हैं। ए अंगुलीमाल। और कहने लगे हैं भगवान अंगुलीमाल, आखिर क्या उम्मीद रखते हो, क्या चाहिए मुझसे? अंगुलीमाल कहने लगा है साधु, तुम तो अशांत दिखाई देते हो अंगुलीमाल। मैं तो एक ही जगह पर ठहरा हुआ हूँ। हे साधु, अंगुलीमाल कहने लगा है, क्या मुझे देखकर तुम्हें भय नहीं लगता? नहीं, मुझे भय नहीं लगता है। उसी समय करुणा के धाम तथागत बुद्ध कहने लगे हैं अंगुलीमाल, जिसने मार को जीत लिया, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार मैंने तृष्णा सभी का दमन कर दिया, मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मुझे मरने से कोई भय नहीं है। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं निर्भीक हूँ। तो कहने लगा है अंगुलीमाल, तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ। मेरी माला में मात्र एक उंगली शेष है। मैं मरने के लिए बुद्धि हाजिर है, सिर कटाने के लिए। सुनो सुनो, अबे तो तुम कह रहे हो, और जब तलवार देख रहे हो, हमारी तलवार तलवार तो कुछ नहीं कर सकती है। जितनी तुम्हारी गुदिया मतलब गर्दन नाजुक है, उतनी कठोर हमारी तलवार है। अच्छा अंगुलीमाल। और कहने लगे हैं भगवान, क्या बोले? मेरे सिर को काट लेना, बस एक काम कर दो। कि ये बुद्धि हाजिर है हो, बुद्धि हाजिर है। कि बुद्धि हाजिर है शर्ते किसे कटाने को। संतोष, बुद्धि हाजिर है शर्ते किसे कटाने को। काट लो तुम मेरी अंगुली घड़ी कटाने को। अंगुलीमाल सामने आओ ना। और कहने लगे हैं भगवान, सुन दुष्ट अंगुलीमाल, अरे संसार में जब प्राणी आता है, अकेला आता है, अकेला ही जाता है, लेकिन जिस मानव में मानवता नहीं, वो इंसान नहीं, हैवान है। और जिसने किया परोपकार नहीं, वो इंसान नहीं, शैतान है। और क्या बोले? बुद्धि हाजिर है हो, बुद्धि हाजिर है शर्ते किसे कटाने को। काट लो तुम मेरी अंगुली घड़ी कटवाने को। लेकिन बेगुनाहों को कितना सताया तूने। कितनी माताओं का सिंदूर मिटाया तूने। और
धर्म कहता नहीं है सताना जीव धारी को, मर्म कहता नहीं है। जगत में आए हो, जगत में आए हो क्या पाप ही कमाने को, काट लो तुम मेरी थोड़ी देर और बैठी रहे माता बहने, मात्र 5 मिनट की और बात है, ठीक है, केवल 5 मिनट। और भगवान तथागत बुद्ध कहने लगे हैं अंगुली माल, हाँ बोलिए। अभी मुझे पूर्ण विश्वास नहीं। किस बात का? कितने बड़े शक्तिशाली हो। बहुत बड़ा। अच्छा ऐसा करो, जो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है उस वृक्ष से जाओ और एक पत्ता तोड़ के लाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। इस वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के लाओ अंगुली माल। इसमें क्या बात है? अभी तोड़ के लाता हूँ। ऐसा ना करना, तुम भाग मत जाना। मैं नहीं भागूंगा, जाओ। एक झटके में ही पत्ता तोड़ दिया। भगवान बोले अंगुली माल, पिंडी नहीं, केवल एक पत्ता तोड़ दो। जहाँ से अभी ये मुझे नहीं, मुझे नहीं, जहां से तोड़ा है वहीं जोड़ के आओ। वहीं जोड़ दो अंगुली माल। कैसी बेवकूफी जैसी बातें करते हो? टूटा हुआ पत्ता कहीं जुड़ेगा? मुझे मूर्ख बना रहे हो। सुनो, यही तो बात है। तुम दीख मारते हो कि मेरे बल से कोई भी सामने नहीं आता है। ये पत्ता जोड़ दे, ये क्या तुच्छ काम है? कि पत्ता जोड़ दे, पत्ता जोड़ दे, शक्ति बड़ी है पत्ता जोड़ दे, तेरी शक्ति बड़ी है पत्ता जोड़ दे। सुन रहे हो? पत्ता कभी जुड़ नहीं सकता। और तू है बड़ा ही कातिल, जग में मारा है अंगुली माल, तेरा नाम हत्यारा है। मैं हत्यारा किसी का नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपना पत्ता जुड़ाया। अब पत्ता जोड़ दे, तभी तो जाने हम। पत्ता जोड़ दे, तुझ में शक्ति बड़ी है पत्ता जोड़ दे, शक्ति बड़ी है पत्ता जोड़ दे। बड़ी नाजुक कली, बड़ी नाजुक कली, पीपल की डली, पीपल की डली। बुद्धि बाणी बड़ी, चर्चा जग में चढ़ी, बुद्धि बाणी बड़ी, चर्चा जग में चली। अंगुली माल, तुझ में शक्ति बड़ी है पत्ता जोड़ दे, तुझ में शक्ति बड़ी है पत्ता जोड़ दे। क्या बात है? पत्ता जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता? कैसे जुड़ सकता है टूटा हुआ पत्ता? अरे जब टूटा हुआ पत्ता जुड़ नहीं सकता है तो जरा विचार कर, तूने कितना बड़ा नरसंहार किया है। अरे जिसे तू जीवन दे नहीं सकता है, उसका जीवन लेने की कला तूने कहां से सीख ली? मेरे गुरु ने मुझसे
1000 पुरुषों की बलि मांगी थी। यही तो बात है। गुरु ने कहा कि 1000 मानवों को मार करके आओ, ठीक है। और कोई तुमसे ये कह दे कि तुम आंख बंद करके जलती हुई ज्वाला में गिर जाओगे? ये कैसे हो सकता है? कोई तुमसे कह दे तुम अपने माँ बाप को मार डालोगे? कभी नहीं। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपने पेट में तलवार घोंस लोगे? कभी नहीं। तो फिर गुरु की बात कैसे मान ली तुमने, जो अकारण निर्दोष निर्जीव प्राणियों का वध किया है तुमने? अरे नालत है तुम्हारे माता पिता को जो तेरी जैसी शैतान को जन्म दिया। सुनो अंगुली माल, ये धर्म नहीं कहता है कि सताना रहा है ओ, और सताना रहा है और जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तब ना चलेगा बहाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। आज जैसे ही भगवान तथागत बुद्ध ने अंगुली माल के समक्ष ये बात कही, सोचने लगा है कि आज दिन तक जो भी आया वो गगियाने लगा, प्राणों की भीख मांगने लगा, लेकिन ये महान मूर्ति है तो है कौन? पैरों पे जाकर के गिर गया और कहने लगा भगवान पहले अपना परिचय दे दो। तथागत बुद्ध कहने लगे अंगुली माल, ना मैं यक्ष हूं, ना नर हूं, ना गंधर्व हूं और ना ही देव हूं। मैं तथागत हूं। संसार के मेरे लोग पैरों मुझे से पड़ने से तुमको कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। जितनी नर हत्याएं की हैं उन माताओं की कोखों को उनको तुमने नष्ट किया है, गोदियां खाली की हैं। उन माताओं के चरणों को भीख मांगो, क्षमा की भीख मांगो। जैन देवियों और कहने लगे हैं भगवान अंगुली माल, सुदूर को नष्ट किया है, उन देवियों मुझे के चरणों में जाकर क्षमा की भीख मांगो, जाओ। आज चला है अंगुली माल सभी माताओं बहनों भाइयों को बताने के लिए कि मैंने बुद्ध का मार्ग पाया है, मैंने बुद्ध का मार्ग पाया है। अब मैं डाकू नहीं हूं। माला भी उतार दी और चला है सभी को बताने के लिए कि मैंने बुद्ध की दया को पा लिया है। और कैसे चला है बेटा? संतोष चले मत जाना, मैं अभी भीख मांग के लाता हूं।
अंगुली माल तो क्या, उस समय की बात है। लेकिन इस समय भी इस बुद्ध के धम्म को किन लोगों ने माना है? यानी बुद्ध को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बड़े बड़े महानायक नायक बुद्ध के धम्म को स्वीकारते हैं। और कैसे? आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिया से, यानी एक गगन मलिक जिन्होंने राम का किरदार किया, विष्णु का किया, कृष्ण का किया, लेकिन जब उन्हें भगवान तथागत बुद्ध के धम्म की जानकारी हुई तो सभी को छोड़ दिया। और जैसे कि हमारे प्रिय शिष्य प्रियदर्शी मनोज बिलास्टर जी, यानी आडंबर को छोड़ करके बुद्ध की शरण में आए, तो कहना है बेटा संतोष, और बड़े बड़े महानायक आए बुद्धि धम्म संघों में, और बुद्धि की करुणा मैत्रीशील समाये हृदय में, बुद्धि का मार्ग पाया है कि जीवन धन्य बनाया है। नायक आए बुद्धि धम्म संघ में, और करुणा मैत्रीशील समाये उनके जीवन में, बुद्धि का मार्ग पाया है कि जीवन धन्य बनाया है। महानायक जी श्री राम विष्णु बनते थे, टीवी चैनल पर्दों पर किरदार निभाया करते थे। और बेटा मनोज, जब जाना उन्होंने अरहत फिर नई चेतना मिली मन को, और ढोंगबादी और मनुवाद को दूर भगाया है। करुणा मैत्री बुद्धवाद